क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहे तो क्या उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए? इसी बड़े और विवादित प्रस्ताव पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट फिलहाल अटक गई है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में इस बिल को पेश होने की उम्मीद भी अब लगभग खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त पर रिपोर्ट रोकनी पड़ी? तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दरअसल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। बैठक के दौरान समिति की कुछ सिफारिशों पर वोटिंग भी शुरू हो चुकी थी और 2 सिफारिशें बहुमत से मंजूर भी हो गई थी। लेकिन तभी समिति की चेयरपर्सन और बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से और चर्चा की जरूरत है। इसके बाद रिपोर्ट को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। सूत्रों की माने तो एनसीपी की सुप्रिया सुले और एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुरुआत में इस रिपोर्ट पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। उन्हें आशंका थी कि समिति रिपोर्ट को मंजूरी दे देगी। हालांकि रिपोर्ट टलने के बाद दोनों नेताओं ने अपनी आपत्ति वापस ले ली। सारंगी ने यह कहा कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर व्यापक सहमति बनना जरूरी है, इसलिए सभी पक्षों से और बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट टलने का सबसे बड़ा असर संसद के मानसून सत्र पर पड़ सकता है। अब 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में समिति के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए इसी सत्र में इस संविधान संशोधन बिल को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी गृह मंत्रालय का पक्ष रखते हुए सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। इस प्रस्तावित बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक न्याय की हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने इसे असंवैधानिक बताया और आरोप लगाया कि इस प्रावधान का इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। यही वजह रही कि कई प्रमुख विपक्षी दल इस समिति का हिस्सा भी नहीं बने। फिलहाल इस विवादित बिल पर अंतिम फैसला टल गया है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि हितधारकों से चर्चा के बाद समिति अपनी रिपोर्ट में क्या बदलाव करती है और सरकार इस बिल को आगे कब और कैसे बढ़ाती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।